Good morning everyone. Hope you all are doing well. So I want to welcome everyone who is watching this video to Aradhana Village Delhi. और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैं आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप सभी का आराधना विलेज दिल्ली में आपका स्वागत करती हूँ. So as you all know that we are celebrating a very special day today और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज बहुत ही खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, जो कि फादर्स डे है. सो आई वांट टू विश ऑल द फादर्स आउट देयर अ वेरी हैप्पी फादर्स डे. तो मैं आप सभी जो पिता हैं उन सबको मैं हैप्पी फादर्स डे कहना चाहती हूँ. और सचमुच आप लोग हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर अपने आशीषों को और आपके जीवन में दे और अपने प्यार से वो आप लोगों को और ज्यादा भरे. और अभी कुछ समय होगा कि हम लोग अपने स्वर्गीय पिता के साथ कुछ समय बिताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कृपा को बोलूंगी वो कुछ वचनों को पढ़ेंगे. मैं भजन संहिता उसका 62 और 1 और 2 पढ़ूंगी. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ. मेरा उद्धार उसी से होता है. सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है. वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा. और Psalm chapter 62 verse 1 and 2. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Amen. तो अभी कुछ समय होगा हम लोग परमेश्वर के सामने आ सकते हैं और अपने दिलों को उसके सामने खोल सकते हैं. So let's come before God. स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं और हम लोग धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है. सचमुच आप एक महान पिता हैं और आप हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं. Truly you are a good father and you know all our needs. परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हमारा जो प्राण है वो तुझ में ही शांति पाता है. Father, your word says that a soul finds rest only in you. धन्यवाद पिता शांति के लिए जो हमें आपके अंदर मिलती है. परमेश्वर उस उद्धार के लिए जो हमें आप में मिलता है. Thank you, Father, for the salvation that we find in you, Lord. Come, Lord, and Father us. परमेश्वर धन्यवाद कि हम लोग जब तूफानों में होते हैं परमेश्वर हम
ever needed you, I need you now. Oh, living water, oh God, my healer. If I ever needed you, I need you now. You're the start and you're the end. You complete what you began. I bow down. I need you now. You are calling, I will come. To your river I will run. I bow down. I need you now. Oh, living water, oh God, my Savior. If I ever needed you, I need you now. Oh, living water, oh God, my healer. If I ever needed you, I need you now. Just like the desert needs the blessing of the rain, just like the winter waiting for the sun again. I need you now, just like a river as it reaches for the sea, just like a song it makes the sound of melody. I need you now, just like the desert needs this blessing of the rain, just like the winter waiting for the sun again. I need you now. Oh, living water, oh God, my Savior. If I ever needed you, I need you now. Oh, living water, oh God, my healer. If I ever needed you, I need you now. Father, we need you now. हमेशा हमें तेरी जरूरत है, हमेशा हर एक पल हमें आपकी जरूरत है. धन्यवाद पिता कि आप एक अच्छे पिता हैं और आप हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं. धन्यवाद परमेश्वर कि आप हर एक परिस्थिति में हमें संभालते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो शांति आप हमें देते हैं परमेश्वर. वो शांति जो ये दुनिया से परे है परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वायदों के लिए. परमेश्वर जो आपने हमसे किया है परमेश्वर, परमेश्वर आपके हर एक वायदों को आप पूरा भी करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर कि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं. Thank you, Father. You are the truth and you are the way and you are the life. परमेश्वर मार्ग, जीवन और सत्य आप ही हैं.
आशीषों के लिए परमेश्वर, और सचमुच परमेश्वर आप अपनी बाहों में हमें पकड़े रहते हैं परमेश्वर, और एक आंखों की पुतली के समान परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग। प्रार्थना मानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग। और आराधना विनियर्ड में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपने आराधना के समय में खुदा की हजूरी को महसूस करा होगा। थैंक यू सो मच किरण, कृपा, नम्रता और धीरज, आप सभी को कि आप आराधना में हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ सूचनाएं आप सबके साथ बांटूं। मैं ख़ास तौर से आज जो बहुत ख़ास दिन है उसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। तो आज जैसे आप सब जानते हैं आज फादर्स डे है, तो आराधना विनियर्ड की ओर से सभी फादर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, निरंतर अपने प्रेम में बढ़ाता जाए, अपनी आशीषों से और अधिक आपको नवाजता जाए। तो एक बार फिर से आराधना विनियर्ड की ओर से आप सभी को फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और इसके बाद कुछ प्रार्थना विषय हैं जो आपके साथ मैं बांटना चाहती हूँ कि कुछ ही समय में अंकल यूएस के लिए जाने वाले हैं, तो कुछ प्रार्थनाएं हैं उनके विषय में कि उनकी टिकट के विषय में, और आने जाने में परमेश्वर उनकी सहायता करे, मदद करे, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा होने के लिए परमेश्वर सहायता करे, मदद करे। और जो दूसरी सूचना है वो ये है कि हम चर्च के लिए एक नई बिल्डिंग देख रहे हैं, तो आप सभी इसको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर हमें एक अच्छी जगह अपनी योजना के अनुरूप मुहैया कराए, जैसे उसकी इच्छा हो उसी के अनुरूप हम चलने पाएँ। और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग आपके साथ निरंतर बांट रहे हैं कि हम लोग बच्चों के विषय में कुछ सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो अगर खुदा आपके हृदय में कोई इस तरह का विचार डालता है कि आप वॉलंटियर्स के रूप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब उस समय है कि हम जो अपने दान और दशमांश हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए खुदा, जो आप हमसे निरंतर करते हैं। खुदा, ही आपका अद्भुत प्रेम ही है कि परमेश्वर हम आपके सम्मुख आने पाते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने जो हमारे हाथों में प्रभु जो आशीष दी है खुदा, प्रभु आप इसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, ये प्रभु एक प्रेम का स्वरूप है प्रभु जी, एक छोटी सी भेंट है जो प्रभु हम अपने प्रेम के स्वरूप में खुदा आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु, आप इसको आशीषित करें खुदा, जहाँ इसकी ज़रूरत है परमेश्वर आप उसको इस्तेमाल होने दें खुदा। सारा इज्जत, आदर, मान, सम्मान, महिमा खुदाबंद हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते इस प्रार्थना को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और एक बार फिर से फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं, और परमेश्वर आपको और अधिक अपनी आशीषों से नवाजे। हैप्पी फादर्स डे, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।
Greetings to everyone in the Aradhana Vineyard family. I trust that despite the challenging times, that all of you are keeping well. I was asked to share something on Father's Day, and for that I'll just read a few verses from the book of Genesis that speak to me on the subject of fatherhood. This is from Genesis chapter 18, from verses 16 onwards. When the men got up to leave, they looked down towards Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised." As I read this, it almost seems in verse 17, then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" It almost seems like God is being a bit coy about his plans and intentions for Abraham. And then he's slowly revealing his heart and his plans for Abraham. And he says in verse 18, "Surely Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him." And then he reveals more and more a deeper aspect of his own heart in verse 19. "For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him." So there is this grand promise in verse 18 of becoming a great and powerful nation, an almost impossible promise, given that Abraham and Sarah can't have children. But then that a deeper part of that promise is revealed on how he's going to get there. And it's not by doing any great deeds or by becoming any great political power, but the way that God has chosen for him to fulfill that big plan is through the way that Abraham will direct his children and his family, specifically to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So for me, on a daily basis, speaking to my children, speaking to my family, by demonstrating what is right and just, to make the choices every day to do what is right and just in my own life, so that they can see that for themselves, and to direct them and to encourage them to make those choices in their lives. I think that's what my reflections on Father's Day are. After I've had children, about 70% of my vocation is fatherhood. That doesn't necessarily mean I give 70% of my time, but I do give 70% of my heart. I give about 70% of my headspace to being a good father. So that's how important it is. And when I see that resonating in God's heart for Abraham as well, to actually direct his children, encourage his children to keep the ways of the Lord, to do what is right and just. Blessings to all of you. आप सबको जय मसीह की और मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आज का जो ये दिन है बहुत ख़ास है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो मुझे उनके साथ अपना कोई भी दिन सेलिब्रेट करने के लिए ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ हर एक पल उनके साथ ख़ास होता है। मेरे पापा आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन संसार दुनिया की नज़रों से वो नहीं है, लेकिन मैंने उनके साथ जितना भी समय बिताया ना वो मेरे लिए बहुत ख़ास रहा।
और शायद मैं उनकी उसी यादों पे इस ज़िंदगी को बिता सकती हूँ। मेरे पापा बहुत साधारण से इंसान थे, लेकिन हाँ, उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरे पापा सुबह 7 बजे शॉप पे जाते थे और रात के 12 बजे आते थे। बहुत मेहनत करते थे। अगर मैं कहूँ ना कि मैंने कई बार होता है कुछ काम करते करते मैं थक जाती तो मैं सोचती कि पापा पता नहीं कैसे करते हैं आप। उन्हें सर्दी गर्मी अपने काम को लेके बहुत डेडिकेट थे, करना है करना है। मैं मेरे पापा की बहुत लाडली हूँ। हम चारों ही भाई बहन हैं, लेकिन मैं मेरे पापा की बहुत ख़ास थी। मेरे पापा कभी हम में से किसी को उन्होंने डांटा नहीं, और शायद हम लोगों ने कभी उनको बहुत ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलते हुए सुना। जो पिता होते हैं ना पापा, वो बहुत एक नारियल की तरह होते हैं, जो ऊपर से तो सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है। जो माँ होती है वो अपने प्यार को जाहिर कर देती है, लेकिन जो पापा होते हैं ना वो जाहिर नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, इस जगह पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत प्यारे माता पिता दिए हैं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और एक और चीज़ कि हमारा स्वर्गीय पिता जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, हम सभी के लिए ख़ास है, जिसने सृष्टि को बनाया। और हम जब भी उसके पास जाते हैं, जिस भी समय में जाते हैं ना, वो हमारी हर एक बात का हमें रिस्पॉन्स करता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है। कई बार होता है मैं अपनी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके जाती हूँ और मैं परमेश्वर को कहती हूँ कि परमेश्वर, मैं इस वक्त अपने परमेश्वर से नहीं बात करने आई, मैं अपने पिता से बात करने आई हूँ। आज मैं अपने पिता से बात करना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आप हर पल हम सभी के साथ हैं, एक पिता की तरह, एक माता की तरह। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ में एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले 3 पिता हैं। एक हमारा स्वर्गीय पिता, दूसरे मेरे अपने फादर जो अभी भी मेरे साथ है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में, और एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। और तीसरे हमारे चर्च के इमैनुअल अंकल, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। एज ए फादर उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया हर एक जगह पे। तो मैं अंकल इमैनुअल को स्पेशली आज है इस फादर्स डे के दिन कहना चाहती हूँ कि अंकल हैप्पी फादर्स डे। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इस विषय में थोड़ा बात सकूं, और मैं पिता के प्रेम के बारे में थोड़ा शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे संसारिक पिता के सरिये हमारे जीवनों में दिखाते हैं। एक पिता जो होता है वो एक परिवार की नींव होते हैं, जो अपने परिवार को हर तरह से सुरक्षित और खुशहाल रखना चाहते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना धन है, कितना दौलत है, या उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है। हर एक पिता अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम रखने वाले होते हैं, और उनकी हर एक ज़रूरत को वो पूरा करना चाहते हैं, और जितना होता है उनसे वो उसको पूरा करते हैं। और इसी के ज़रिए जो है वो अपना प्रेम हमारे जीवनों में दिखाते हैं। जो एक पिता होते हैं उनका जो रोल होता है वो मैं थोड़ा शेयर करूँगी। जैसे कि जो हमारे माता पिता होते हैं वही होते हैं हमारे पहले टीचर हमारे जीवन में। जहाँ माता होती है हमें प्यार से बातों को समझाती है, हमें दुलार करती है, वही जो पिता होते हैं हमें थोड़ा सख्ती दिखाते हैं और हमें डिसिप्लिन करते हैं, ताकि जब हम बड़े होते हैं, हम बाहर निकलते हैं दुनिया में, तो हम उन सब बातों को समझने पाए, और वो हमारी बेहतरी के लिए ही वो हमें थोड़ा सख्ती दिखाते हैं, और हमें हमारी थोड़ी ताड़ना भी करते हैं, ताकि हम इन विषयों में हम और अच्छे होने पाए, और आगे जाके हम संसार में हम इन चीज़ों का सामना करने पाए। और जो पिता होते हैं वो हर एक मुश्किल का हमें सामना करना सिखाते हैं, और वही हैं जो हमें विश्वास में दृढ़ करते हैं, परमेश्वर के विश्वास में। और
और वो जो परमेश्वर ने उनको आशीषें दी है, जो उनको सिखाया है, वो हमारे जीवनों में वो हमें सिखाते हैं और बांटते हैं। और वो अपने परिवार के लिए हर एक चीज़ को मुहैया कराते हैं और बहुतायत रीति से कराते हैं। और जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हर एक चीज़ में उनसे बढ़कर निकलें और अच्छी और भली वस्तुएं पाएं और बहुत ही आशीषित हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक आशीष के रूप में जो हमें हमारे माता पिता हमारे जीवन में दिए, कि वो उनके ज़रिए हमें गाइड करने पाए और अपना प्यार है, जो अपना प्रेम है, वो हमारे जीवनों में दिखाने पाए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। और फिर से टू ऑल द फादर्स, हैप्पी फादर्स डे। Hey Dad, I just wanted to send you a quick message, just telling you just a few things for Father's Day this year. Wanted to just let you know how much I love and respect you and appreciate you in all that you've done for being a father to both Sarah and I. I appreciate your wisdom that you, even now, that you can give to me on a regular basis. I feel lucky to have a dad like you, and I want you to know that I'm grateful every day for all that you've done for us. Thank you, Dad. Love you. Happy Father's Day. शुभ प्रभात आप सभी पिताओं को, और जो आने वाले दिनों में पिता होंगे, फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ऐसी आशा करता हूं और यही मेरी प्रार्थना है कि हम हर एक जन जो पिता हैं या आने वाले दिनों में पिता होंगे, वो परमेश्वर पिता के चरित्र में दिन ब दिन और ढलते जाएं और बढ़ते जाएं। और ख़ास तौर से जब आज इस दिन को, फादर्स डे को, हम सेलिब्रेट करते हैं, आराधना विनियर्ड कोर टीम की तरफ से और कलीसिया की तरफ से मैं अंकल को बेहद धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जिस तरह से एक आत्मिक पिता के तौर पर उन्होंने कलीसिया का लालन पोषण किया है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों, चाहे हमारी आर्थिक अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से उन्होंने मसीह के प्रेम को कलीसिया में बांटा है, हर तरीके से कलीसिया का ख्याल रखा है, वो हम हर एक के लिए एक आदर्श है, एक उदाहरण है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आराधना विनियर्ड दिल्ली इसी आदर्श का अनुकरण करते हुए बिना किसी भेदभाव के मसीह का प्रेम लोगों में बांटती रहेगी। और मैं ऐसी विश्वास करता हूँ जिस तरह से अंकल के ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो उनका अनुभव है, जिस तरह से हम अब तक आशीषित होते आए हैं, आने वाले सालों में भी हम उनका जो अनुभव है, उनके ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है, उसके द्वारा हम निरंतर आशीषित होते रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एक बार फिर आराधना विनियर्ड चर्च दिल्ली की तरफ से और आराधना विनियर्ड दिल्ली कोर टीम की तरफ से मैं अंकल का बेहद धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी फादर्स डे अंकल। थैंक यू सो मच। बाय। Stories of love, think your life diver, tender whisper of love, the dead of
who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, Father, you're perfect. Yes, you are a good Father. हमेशा हम धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, सबके प्यार के लिए और उस कभी न खत्म होने प्यार वाले प्यार के लिए हमेशा। Thank you, Father, for everything. Amen. गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे और आज की सर्विस का बहुत अच्छा लगा। अलग अलग लोगों ने फादर्स डे पे फादर्स को कॉम्प्लीमेंट दी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फादर्स डे जो है एक बहुत ही स्पेशल डे है। परमेश्वर हमारा जो हेवनली फादर है, स्वर्गीय पिता, उसने हमें एक झलक दिखाई है अपने प्यार की, जो कि हमारे जो संसार में हमारे फादर्स हैं उनके ज़रिए से। तो फादर्स के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परमेश्वर पिता का प्रेम अपने बच्चों को दिखा सके। तो फिर से एक दफ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक खास दुआ की रिक्वेस्ट है। जैसे आपको मालूम था कि मुझे 31 जुलाई को ब्रिटिश एयरवेज से वापस जाना था, पर ब्रिटिश एयरवेज ने वो 31 जुलाई की फ़्लाइट कैंसिल कर दी है क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है और उनका कहना है कि शायद अगस्त में शुरू करे, पर पक्का नहीं था। तो इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पे 2-3 महीने और लग सकते हैं और मेरे बच्चे चाह रहे थे कि मैं जितनी जल्दी वापस आ जाऊँ तो अच्छा है। और मुझे पता चला कि एयर इंडिया कुछ इमरजेंसी इवैक्यूएशन फ़्लाइट कर रही है। हफ्ते में 2 दफ़ा वो यूएस जाते हैं और बाकी और कंट्रीज़ में जाती है। उनसे मैंने पता किया तो जून तक की सारी फ़्लाइट्स पूरी बुक हैं और जुलाई की उन्होंने शुरू नहीं की। और ये भी मुझे पता चला कि जैसे ही फ़्लाइट खुलती है 20 मिनट में सारी टिकटें बिक जाती हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ख़ास तौर से दुआ करें कि मुझे टिकट मिल जाए वापस जाने की और मैं ठीक तरीके से जा सकूं वापस। और आपका धन्यवाद करता हूं आपके बड़ी दुआओं के लिए, वेल विशेस के लिए। और आप सबको मैं अपनी दुआ में याद करता हूं। तो अब मैं बरखास्त की दुआ करना मांगता हूं। प्रभु जी धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी हमारे पास सिर्फ आप ही पर भरोसा है। प्रभु जी आपके अलावा हमारे पास कोई नहीं जिसकी तरफ हम जा सकें।
प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका बड़ा आश्वासन है, आप हर समय हमारे साथ हैं प्रभु जी। आपने कहा हम अपने सारे बोझ आपके ऊपर डाल दें। तो प्रभु जी हर जन के लिए जो हमारी इस समूह में हमारी कलीसिया का जो भागी है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर ज़रूरत को आप अपने बड़े खजाने से पूरा कीजिए प्रभु जी। वो किसी को बीमारी है या तकलीफ़ है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु जी। जो किसी तरह से एंग्जाइटी है वो एंग्जाइटी जाती रहे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमें उस स्थान पर ले जाइए जहाँ पे हम अपने पिता में प्रभु यीशु में हम रेस्ट कर सके, हम आराम पा सके प्रभु पे भरोसा रखें। और प्रभु जी जो माइग्रेंट वर्कर है जिनका फीडिंग प्रोग्राम है उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीष दीजिए। इसी तरह से प्रभु जी जिनके ज़रिए से वो प्रोग्राम मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ, उनको आशीष दीजिए। मिसेस त्रिपाठी, रीटा दीदी, उनकी टीम के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इन सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके जख्मी हाथों में सौंपते हैं, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत सब ईमानदारों के साथ अब तक होती रहे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच, बाय।